फाइन। लास्ट टाइम हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की बात की थी। ठीक है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के अंदर ही हमारे पास, एक सेकंड इसको उड़ा देता हूँ, कोई बात नहीं। एक नोट है, नोट क्या रखना है याद आपको। ठीक है। एक तो ये नोट याद रखनी है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए विच इज इक्वल टू आई, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये बहुत काम की चीज है। ठीक है। क्या याद रखना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मल्टीप्लाई हमें पता है दो मैट्रिक्स का। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये एक नोट आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, ये इंपॉर्टेंट है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर याद क्या रखना है, नॉन नोट। नॉन नोट मतलब नॉन में नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो वो कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स मतलब क्या होता है, ए इनवर्स फाइंड करते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। आपको सीधा बोलेगा इनवर्स का मतलब क्या होता है, ए वन अपॉन ए को कहते हैं ए इनवर्स, बेसिकली अगर याद रखना हो तो। वैसा है नहीं, बट हम याद रखने लिए कह सकते हैं। तो हमें क्या याद रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन इट इज नॉन सिंगुलर। और अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो उसकी फॉर्मूला ये है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि ए इंटू डिटर्मिनेंट, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। और फिर दूसरा क्या रखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ की ए की, डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नॉन जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो वो डिटर्मिनेंट होगा नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट को कहते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है उसकी फॉर्मूला है वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है तो वो हो जाएगा सिंगुलर, ऑब्वियसली एक नॉन सिंगुलर है तो दूसरा सिंगुलर होगा। अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो नॉन होगा, अगर इक्वल टू जीरो है तो सिंगुलर होगा। सिंगुलर का मतलब होता है ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नॉट इक्वल टू जीरो मतलब नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट मतलब इसका फॉर्मूला होगा वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। एंड डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो अगर होती है तो उसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर का मतलब होता है ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ए इनवर्स नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज पर। जैसे अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ये, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, फोर वन जार फोर, थ्री टू जार सिक्स, फोर माइनस सिक्स माइनस टू नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसे कहेंगे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। राइट, क्यों, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है। दूसरा, अब ये क्या कह रहा है कि अगर ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर में, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, सॉरी, ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर। समझ में आ रहा है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है और डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। नॉट इक्वल टू जीरो मतलब नॉन सिंगुलर। ठीक है। हमें क्या याद रखना है कि ए और बी अगर नॉन सिंगुलर है, मतलब ए, अगर ए और बी नॉन सिंगुलर है तो ए बी और बी ए भी नॉन सिंगुलर होंगे। इसका मतलब हम एक चीज भी समझ सकते हैं, अगर समझना हो तो, कि ए इनवर्स एंड बी इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो हम कह सकते हैं ए बी इनवर्स एंड बी ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। क्यों एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि नॉन सिंगुलर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है कि द डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये भी आपको याद रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये बस ये थ्योरम याद रख लो। आगे बात करते, सेम थिंग। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब होता है इनवर्स एग्जिस्ट करना। देखो,
इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है? ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट मतलब क्या होता है? नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है? डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर कोई मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉन सिंगुलर है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब इन्वर्टिबल है। कब? इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब ये डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जब वो नॉन सिंगुलर होगा, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। दैट्स इट। ठीक है। चलो, ये एक क्वेश्चन है। ये क्या कहना चाहता है? हमारे पास एक 3/3 डिटर्मिनेंट है। हमें वेरीफाई करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है, जो मैंने थ्योरम में बताया था। और हमें ए इनवर्स भी फाइंड करना है। तो ए इनवर्स की फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम फाइंड क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे होता है? जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है उसको वर्टिकल लिखना होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सी, सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होगा? इस मेथड से। जैसे 1 प्लस माइनस प्लस, इस रो के रिस्पेक्ट में बात की। डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद जो नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब मैं को फैक्टर फाइंड करता हूँ। तो को फैक्टर में 1 1 1 2 1 3, 7 - 1 - 1, तो ये वर्टिकल हो जाएंगे। 3 1 0, 3 - 3 1 0, फिर -3 0 1, -3 0 1, ये आपका हो गया एडजॉइंट। अभी ए इंटू एडजॉइंट। ए इंटू एडजॉइंट का मतलब क्या होगा? ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट के साथ। और ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट के साथ करना हो तो हमें क्या याद रखना है? 1 2 3, 1 2 3। जैसे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 7 1 जार 7, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3। तो हमें मल्टीप्लाई मिल गया, उसको सिंप्लीफाई किया, एंड दिस इज नथिंग बट। तो हमारा ये रिजल्ट तो प्रूव हो गया। अभी ए इनवर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारी? ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है हमारा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। राइट, यहाँ पे 1 लिख दिया। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या है? दिस वन इज अवर एडजॉइंट ऑफ ए, लिख दिया एंड सॉल्व। मतलब जो चीज हमने स्प्लिट करने के बात की थी, वो हमें कंबाइन करने के बाद सॉल्व करनी है। कि पहले डिटरमिनेंट हम फाइंड करेंगे, फिर एडजॉइंट फाइंड करेंगे, फिर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।